जब मैंने देखा सारी लड़कियों को तो मेरे को बहुत क्यूट लगी। मैंने पूरी रात पूछा बट वो मेरे को एक्सप्लेनेशन देती रही, बताती रही कि मैंने इसलिए किया था, इसलिए बेफालतू चबड़ चबड़ करते रहो स्क्रीन टाइम के लिए। इसको रियल मानूं या फिर जो तूने मेरे को कमिटमेंट्स दिए। तो मैंने उसको बताया कि यार अनिशा, मेरा एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप रहा है। अरे ये तो मेरी स्टोरी है। ये क्यों करना पड़ा आपको? अरे क्योंकि उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर। मैं इतना डम दिखता हूँ आपको कि मैं खुद जाके बोलूंगा मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर। अब आप बाहर आके ये दिखा दो कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, वो ही नहीं थी। सबसे ज्यादा चीज रिग्रेट इस चीज की हो रही है कि मैं उस लड़की के लिए रोया जो मेरे लिए। अब आपकी किसी उस बंदे से बात होती है जिस बंदे ने आपके लिए कुछ। गौरीश एंड आकांक्षा फर्स्ट आइडियल मैच बने। जो डेट के बाद वाला एक सीन है जहाँ वो बैठ के बात कर रहे हैं, वो वाला सीन अगर मैंने देख लिया होता। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं सैयद शादमा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है चक्षदीप, जिनको अभी आप स्प्लिट्सविला में देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर चक्ष। थैंक यू सो मच एंड कैसी रही स्प्लिट्सविला की अभी तक की जर्नी? कैसी रही, कैसे ये स्प्लिट्सविला हुआ कैसे? सबसे पहले तो ये बताइए। सो बेसिकली मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है फुटबॉल प्लेयर, राइट। सो अभी फुटबॉल में सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। बहुत ज्यादा कुछ भी सपोर्ट नहीं है ना। गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट कर नहीं रही, ठीक है। सो कोई फ्यूचर नहीं था उसमें, राइट। मतलब आप प्रोफेशनली खेल रहे हो एंड ऑल, एंड मेरे एक मेजर बैक इंजरी है। सो मेरे को था कि यार अब वी हैव टू, मतलब मेरे को अब सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक अबाउट माय करियर एज वेल। मतलब अब आगे करना क्या है। सो मेरे को बहुत लोग आके बोलते थे कि यू शुड ट्राई फॉर मॉडलिंग और ये सब। सो मेरा एक दोस्त रहता है मेरे घर के पास, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है रोडीज डबल क्रॉस के ऑडिशन से। सो मैं दिल्ली गया था ऑडिशन देने सुबह 5:30 बजे, ठीक है। मेरा नंबर आता है रात के 12:30 बजे, जिसमें मेरे को जीडी रूम भी नहीं मिला, ठीक है। ओह अच्छा। जिसमें मेरे को जीडी रूम भी नहीं मिला, तो वो बाहर बाहर हुआ इंटरव्यू। फिर मैंने कहा मैं नहीं करूंगा इंडस्ट्री, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इतने टाइम में बैठा रहा। और अगले दिन चंडीगढ़ में भी था ऑडिशन। तो मेरे को था कि मैं चंडीगढ़ ऑडिशन देने तो नहीं जाने वाला, क्योंकि उधर भी सेम हो गया तो फिर टाइम ही वेस्ट है, ठीक है। तो मेरा मन ही उठ गया इस इंडस्ट्री से, ठीक है। बट फिर वो हुआ, दोबारा क्यूरियोसिटी उठ जाती है ना एक बार अगर आप चीज कराओ तो फिर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज खुली रोडीज की, और मैंने वीडियो डाली। मेरी वीडियो शॉर्टलिस्ट हो गई। ओके, हाँ। बस फिर वहीं तक फुल स्टॉप लग गया उसका इस टॉपिक का, क्योंकि मेरे पास फिर रिवर्ट नहीं आया कोई कि आप सिलेक्ट हुए या कुछ। बस शॉर्टलिस्ट का कॉल आया था कि आपकी वीडियो शॉर्टलिस्ट हो गई। शायद उसके बाद जो भी प्रोसेस होता होगा उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो मेरे को था कि यार अब कुछ और करते हैं। मैं ट्राई कर रहा था कंटेंट क्रिएशन ये सब। फिर स्प्लिट्सविला का ऑडिशन देखे मैंने, और 1-1.5 मिनट की वीडियोस बना के, और उनके क्वेश्चंस थे वो करना था। तो मैंने वो अपनी वीडियो डाली और मैं जिम कर रहा था। मेरे पास कॉल आता है कि चक्ष, यू आर सिलेक्टेड, आपका कल ऑडिशन है, यू हैव टू कम मुंबई। सो मेरे को था कि भाई कल, अब कल एकदम से जाना है, ठीक है। एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा, और पहला शो, ठीक है। नर्वस, ऑडिशन पहला मेरा, कोई ऐसी मेरा इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो थोड़ा नर्वस हो गया, और एकदम से कल भी। तो मेरे को प्रिपेयर करने का भी कुछ टाइम नहीं मिला एज सच, ठीक है। स्प्लिट्सविला देखा मैंने, वो भी फेमस सारे जो सीजन थे। तो मेरे को था कि यार भाई क्या करूंगा मैं, क्या बोलूंगा। फिर मेरे को था कि यार चल, यू हैव टू बी योरसेल्फ, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आप कैमरा के लिए फेक कर सकते हो, तो वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। मैं जो हूँ मैं वो ही रह सकता हूँ। और मैंने ऑडिशन में भी वही किया, ठीक है। मेरा 2-2.5 घंटे ऑडिशन चला, एंड इट रियली वेंट वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मैं नर्वस था जो था, बट फ्लो जब आया तब इट वेंट वेरी वेल, राइट। सो ऑब्वियसली जब चक्ष ने एंट्री मारी तो उनकी नजर एक ही लड़की पर जा टिकी, एंड आई गेस अभी तक के तो मतलब आपकी नजर उस पर टिकी है, तो अभी तक आपने उसी पर टिकाए रखी है। अभी तक के एपिसोड्स में। हाँ, अभी तक के एपिसोड्स में। अनीशा में ऐसा क्या नजर आ गया चक्ष को जो फिर वहां से नजर हटी ही नहीं? मतलब जब मैंने देखा सारी लड़कियों को तो मेरे को बहुत क्यूट लगी सबसे पहली बात। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने उसको जाना या ये वो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी बात ही नहीं हुई थी। तो आप बाय लुक्स जज करते हो, तो वो मेरे को जितनी लड़कियां खड़ी थी बाय लुक्स में सबसे सुंदर वो लगी, ठीक है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या लगता है मेरे को नहीं पता। मेरे को सबसे सुंदर वही लगी, ठीक है। अब मेरे को था कि भाई, और कनेक्शन एक ही के साथ बनता है। आप 5-6 के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते, है ना। आपको एक ही की जर्नी तो एक ही के साथ जानी है। अब बाद में क्या होता है वो सब मैं नहीं बता सकता ना, कुछ बोल सकता, ठीक है। लेकिन जर्नी तो आपकी एक ही के साथ होनी चाहिए ना। और कनेक्शन तो यार रिलेशनशिप एक ही के साथ होता है, आप दो थोड़ी रखते हो, राइट। तो मैं और मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी है।
अब मेरी अगर सॉरी मेरी बीच में पंजाबी निकलने वाली थी बट मैंने बोली थी, ठीक है। बट मेरी एक एक इसीलिए मेरा क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसे है। अब मैंने उसको देखा, मेरे को इतनी पसंद आ गई वो कि मैंने कहा भाई अब तो कनेक्शन तो इसी के साथ बनाना। और मैं डिनाई नहीं करूंगा, इनफैक्ट अभी हमारे बीच में चीज अच्छी नहीं लग रही बट मेरे को पसंद आई थी तो आई थी और मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। हालांकि अनीशा कहीं से भी एक्सप्लोर करने से नहीं रुकी, उन्होंने एक्सप्लोर किया, चाहे वो गुल्लू के साथ में हो या फिर दूसरे भी कंटेस्टेंट को भी, टेन पर भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। वो एक चीज आपको रेड फ्लैग नहीं लगी एज सच? मैं आपने कहा कि मैं एक के साथ कनेक्शन बनाना चाहता था, तो जब कोई लड़की एक्सप्लोर कर रही है तो ऑब्वियसली वो आपको पता चल जाता है। सो जब टेन के साथ उसने पिच किया, सो उसने मेरे को, जैसे कि आपने डोम में भी देखा, मैंने बोला था दैट इफ यू आर थिंकिंग थिंक डीप, ठीक है। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि अनीशा का पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो मेरे को भी लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। कि ये पॉइंट था उसका कि चक्ष मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो मैं आपको सेव कर लूंगी। मुझे लगा अगर तू ये बोल रही है तो यू हैव टू थिंक डीप, क्योंकि उस टाइम पे हर्षित और सैंडी एक वो थे, क्या बोलते हैं, पेयर, ठीक है। एंड सुजैन और सौरभ थे। तो सदफ ने चूज किया सौंदर्या, नहीं सदफ ने चूज किया सौरभ को, हाँ। सौरभ को, राइट। और टेन अगर अनीशा को वो कर लेता चूज तो और हर्षित और सौंदर्या ऑलरेडी पेयर पे थे, ठीक है। तो मैं रह जाता सुजैन के साथ, ठीक है। मैं और सुजैन एक पेयर बनते और सुजैन उस टाइम सबसे बड़ा टारगेट थी क्योंकि बिकॉज ऑफ और चाय वाला इंसिडेंट, ठीक है। सो उस दिन फिर मैं घर चला जाता। सो अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो आप दिमाग ज्यादा लगाओ वरना मत लगाओ, ठीक है। सो उसके बाद भी मैं कन्विंस नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने पूछा उससे बहुत बार कि तूने टेन को पिच क्यों किया, मैंने पूरी रात पूछा, बट वो मेरे को एक्सप्लेनेशन देती रही, बताती रही कि मैंने इसलिए किया था इसलिए। पर मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये इसने टेन उस चीज के लिए पिच किया है। मुझे लगा कि ये शी इज पिचिंग फॉर हर सेल्फ ओनली, ठीक है। मुझे ऐसा हो रहा था तो मैं नहीं माना रात भर, बट वो सुबह भी फिर आई मेरे रूम में और मुझे उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में तेरे लिए ही कर रही थी पिच। कि मैं, मतलब उसने एक तरह से कन्विंस करा मेरे को कि मैं पिच कर रही थी ताकि मैं उधर जाऊं और तेरे को सेव कर लूं, बट वो पॉसिबल नहीं था। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए वो पॉसिबल नहीं था। तभी मैंने बोला कि भाई सोच रही है तो थोड़ा ध्यान से सोच। राइट। फ्रेंड्स, दोस्ती के अकॉर्डिंग देखो तो आपने अपना गेम हर्षित और टेन के साथ में खेला है। हर्षित की गेम को जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबने बहुत ही डमेस्ट गेम बताया है। क्या लगता है, सही दोस्ती या सही साथ चुना? पता है मेरे को क्या लगता है, जो बंदा रियल होता है ना लोग उसे डम बोल देते हैं। हर्षित इज वेरी रियल, ओके, ठीक है। वो बहुत दिल से ज्यादा सोचता है, वो मेरी तरह ही है, चुप रहता है। जब बोलने का पॉइंट रखने का टाइम होता है वो तब रखता है। बेफालतू चबड़ चबड़ करते रहो स्क्रीन टाइम के लिए तो वो तो भाई करते रहो, तुम कुछ मर्जी करते रहो, बाद में तुम्हारे कमेंट सेक्शन पढ़ लो तुम क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो वो ये अब बंदा कोई अच्छा बोल रहा है और कम बोल रहा है तो ठीक है, बार बार बोले जा रहे हैं अननेसेसरी बोले जा रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है तो तुम दिखते रहो, ऑडियंस को दिख रहा है वो। और हर्षित इज वेरी गुड फ्रेंड एंड हर्षित बहुत दिल का साफ बंदा है, बहुत ही साफ बंदा दिल का। वो बात अलग है उसकी पर्सनालिटी निकल के नहीं आ पा रही क्योंकि वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं था। मतलब एज अ फ्रेंड मैं उन्हें बोलता था कि भाई थोड़ा तो बोलो, मतलब थोड़ा, अगर आप पर्सनालिटी ही नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे चलेगा। वो ट्राई करते थे बट वो उनकी पर्सनालिटी नहीं है। ही इज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड शाय बंदा, सो वही। राइट। जब प्यार विला और पैसा विला में स्वैप हुआ और जब आप लोग पैसा विला चले गए तो वहां पे आप लोगों की जो दोस्ती है वो हुई कायरा एंड गैंग के साथ में। एंड लाइक हमें लगा था वहां चक्ष कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि कायरा के साथ में तो खैर नहीं बनता क्योंकि उन्होंने जाते ही आपको भाई बना लिया था। नहीं, हम दोनों की वाइब ऐसी मैच करी। उसने बोला तू पंजाबी है, मैंने बोला हाँ पंजाबी है। तो मेरे को उसका भी पता लग गया था जैसे वो बोल रही थी। और मैंने उसे जाते ही बोल दिया तू कनाडा से है ना, मेरे को क्योंकि समझ आ जाता है अगर आप वो किसी एक रिलीजन से आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो मैं उससे जब बात करी तो मेरे को पता चला हाँ वो कनाडा से है वो, और हमारी वाइब इतनी अच्छी मैच हो गई। और उसका भी एक ही वो था कि शी इज वेरी लॉयल टू गुल्लू, ठीक है। और मेरा भी यही था कि भाई मुझे भी अनीशा के साथ ही बनाना है। मैं ऐसी नजर से अभी किसी को देख नहीं रहा हूँ कि मुझे किसी के साथ कनेक्शन बनाना है। सो हम दोनों की वाइब भी ऐसे मैच हो गई। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को डिक्लेयर कर दिया वीर जी। वो भी मेरी वीर जी है, मैं भी उसका वीर जी, ये हो गया था। बट लगा था कि गुल्लू जो कायरा के कनेक्शन है और अनीशा जो आपके मैंने फर्स्ट डे प्रेडिक्ट कर दिया था ये।
ओह हाँ, मैंने फर्स्ट डे ही प्रेडिक्ट कर दिया था। जब हम गए थे, मेरे को सबने पूछा कि अगर वो कनेक्शन बनाएगी भी तो, मतलब वो था हाइपोथेटिकल कि भाई वो बनाएगी भी तो किसके साथ बनाएगी। मैं सबको बोलता था कि यार शायद गुल्लू, कि मुझे, और फिर उसके बाद सनी मैम ने जैसे मुझसे पूछा दूसरे दिन, पता नहीं कौन से दिन, टास्क में जब पूछा था कि चक्ष क्या लगता है कि अनीशा किसके साथ पेयर पे है, तो मैंने बोला था गुल्लू। तब उन्होंने बोला हाँ चक्ष यू आर राइट। वो उस वाले टास्क में था, मेरे को याद है, हेलमेट वाले टास्क में। बट जब अनीशा और गुल्लू के कनेक्शन और वो डेट वाले सिनेरियो को आप लोगों को दिखाया गया, क्या था दिमाग में, क्योंकि आप इमोशनल हो गए थे कहीं ना कहीं वो वीडियो उस देख कर। मतलब उस टाइम पे ना थॉट्स इतने ज्यादा चल रहे थे ना दिमाग में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रियल क्या है। ठीक है, जो मेरे साथ कनेक्शन बनाया था वो रियल था या ये डेट रियल थी। ठीक है, क्योंकि अब ये सिर्फ इतनी सी डेट है। ठीक है, और ये होता है कि अगर आप चैलेंज जीते हो तो आप डेट पे जाते हो, राइट, है ना। सो मेरे को था कि क्या पता ये लोग डेट पे इसलिए गए हो कि भाई चैलेंज जीते हैं, और अब डेट पे गए हैं तो शायद क्या पता शो करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। ये चल रहा था एक दिमाग में। एक दिमाग में था कि यार शो के लिए कोई इतनी हग वगैरह क्यों करेगा, है ना, जैसे वो लोग थे डेट पे, जैसा सबको दिख रहा है। तो मेरे को था कि यार नहीं यार, मतलब बहुत मिक्स, जैसे कहते हैं ना कि हजार थॉट से आई वाज वेरी नम। ठीक है, कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। वैसे वाली सिचुएशन में था मैं, कि भाई इसको मैं इसको रियल मानूं या फिर जो तूने मेरे को कमिटमेंट्स दिए, मेरे को प्रॉमिस किए हैं और मेरे साथ जो टाइम स्पेंड किया है मैं उसको रियल मानूं। शायद स्क्रीन पे हमारा वो सब दिखा नहीं इतना कि हम बहुत ज्यादा ही क्लोज हैं, बट पूरे कंटेस्टेंट्स, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, जो अब मेरे फ्रेंड्स नहीं है, ऑफ कोर्स वो उसी की साइड लेंगे। ठीक है, एंड दैट्स फेयर। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है और उसके भी फ्रेंड्स नहीं है, जो न्यूट्रल है, उन्हें दिखता है साफ, उनको पता है साफ। मैं तो अब ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे फ्रेंड से पूछो, मेरे फ्रेंड तो ऑफ कोर्स आप बोल दोगे कि भाई इसी का साथ देगा, राइट, क्योंकि उसका फ्रेंड भी उसी का ही साथ देगा। मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल वाले से पूछो, न्यूट्रल छोड़ो, होस्ट से पूछो। उनको दिखता है, उनको पता था। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल स्केटिंग वाले टास्क में सनी मैम ने जब पूछा सबसे कि आप लोग किसके साथ पेयर अप कर रहे हो, उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। उन्होंने हमें सीधा बोला था, आपने देखा होगा वो क्लिप, है ना, कि आर यू गाइस पेयरिंग अप। उन्होंने ऐसा पूछा कि दिल टूट जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि हम नहीं करने वाले, अलग नहीं होने वाले, बिकॉज हमारा बॉन्ड ही ऐसा था। और आप लोग सिर्फ जो देख रहे हो वो सिर्फ 1-1.5 घंटे का एपिसोड है, और मैं उसके साथ रह रहा हूँ 24 घंटे। 24 घंटे, और जितने दिन हम रहे हैं, हम 24 घंटे हैं साथ। हमारे पास आउटर वर्ल्ड का कोई कनेक्शन है नहीं, क्या चल रहा है बाहर कुछ नहीं पता, ना फोन ना टीवी, इनफैक्ट पेन तक नहीं है। कि तो आपकी जो फैमिली है, आपका जो सब कुछ है, अब जो पूरा वर्ल्ड है यही है, तो आपको इसी के साथ रहना है अब। तो ऑफ कोर्स आप अटैच होगे, क्यों नहीं होगे, राइट। आप एक बार ही रह के देखो, आप किसी डॉगी के साथ भी ना, किसी के साथ भी, मैं बोल रहा हूँ 7 दिन के लिए एक कमरे में लॉक हो जाओ, ठीक है, और रह के देखो, क्या अटैचमेंट होगी, राइट, ऑफ कोर्स होगी यार। एक ऐसी बात है, मतलब लोग थोड़ी लॉजिकली भी नहीं सोचते। अभी आपने कहा कि हालांकि मैं अभी सबसे दूर हूँ, डज दैट मीन कि अभी आप किसी से भी एज अ फ्रेंड नहीं, सबसे दूर नहीं हूँ मैं। मतलब मैं टेन के साथ और हर्षित के साथ, अनुज के साथ, ठीक है, और भी कंटेस्टेंट्स हैं, कायरा के साथ, झलक के साथ, प्रीत के साथ, जो जो शो में मेरे थे वो मेरे हैं सारे, एक को छोड़ के। वो बाकी सब है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन जिनके साथ मेरी शो में भी नहीं बनी, तो उनसे मेरी इतनी नहीं है। जैसे अब अगर स्पॉइलर दूं तो गुल्लू एंड मी, वी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। हमारी ऐसी कोई बीफ नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यार, अगर मेरी कनेक्शन किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन बना रही है, सो उसमें उसकी गलती नहीं है, राइट, मैं उसको क्यों ब्लेम करूं। बट देन अप्रोच तो गुल्लू ने ही किया था अनीशा को। नहीं, अप्रोच गुल्लू नहीं किया है अनीशा को। नहीं, बट उसने डोम सेशन में अनीशा ने बोला ना कि आई लाइक गुल्लू, आई लाइक दीप्तांशु, वो वाली चीज। बट वो स्टार्ट तो वहां से हुआ ना। अगर वो चीज वो नहीं बोलती तो गुल्लू क्यों करता फिर, राइट, एक तरह से साइन तो आप ही ने दे दिया ना कि आई लाइक गुल्लू, आई लाइक दीप्तांशु। चलो दीप्तांशु का मान लेते हैं, आपने शायद गेम खेली या जो भी करा कि आप सेफर साइड चले जाओ, आपकी वजह से आयुष जामवाल घर चला गया बेचारा। बट एनीवेज वो अलग चीज है। बट आप अगर साइन दे रहे हो तो फिर वो तो गुल्लू तो करेगा ही फिर। राइट, एक
फोटो आपकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है बाहर कौन सी? किसी लड़की के साथ में कि आपका बाहर कनेक्शन ऑलरेडी था एंड आप अंदर कनेक्शन बनाने गए थे मेरे को फोटो दिखाओ पहले। सोशल मीडिया मेरे पर। को फोटो दिखाओ। मेरे को पता नहीं अभी है या नहीं है, पर एक ब्राउन कलर की ड्रेस में कोई लड़की है हाँ? एंड हाँ, मेरे को दिखाओ तो फोटो। वो फोटो के रिलेटेड एक सेकेंड मैं हाँ सर्च करने का ट्राई करती हूँ हाँ, अगर क्योंकि मिल फोटो गया मुझे। फोटो तो मेरे को दिखाओ। कोई अभी तक जो मेरे पे ब्लेम लगा गया है ये, हम्म उनके पास कोई एविडेंस नहीं है हम्म और ये बस मेड अप स्टोरी है। हम्म ठीक है। और जो अनीशा और मेरी बात हुई थी वो ये हुई थी कि जैसे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कनेक्शन एंड वी आर हम्म बॉन्डिंग। हम्म सो आप जब किसी के साथ एक नया कनेक्शन बिल्ड करते हो, राइट, हम्म तब आप ट्राई करते हो कि भाई एक दूसरे के बारे में जानो, राइट है हाँ ना। तो मैंने उससे यही पूछा था कि तेरे कितने रिलेशनशिप रहे हैं, मैं उसको अपने बारे में बता रहा था। राइट सो मैंने उसको बताया कि यार अनीशा, मेरा एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप रहा है हाँ पहले। हाँ ठीक है। मेरी एक एक्स रही है, ठीक है, हम्म जिसके साथ मैं बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था, ओके बट वी ब्रोक अप बिकॉज ऑफ सम फैमिली इंटरप्शन। हाँ और ये उसने, वाली तस्वीर अरे ये तो मेरी स्टोरी है, हाँ, ये तो मेरी स्टोरी तो है। ये वाली स्टोरी अरे उसने टर्बन बांधी हुई है, ये एआई जनरेटेड है। हाँ मैं इसी के बारे में पूछ रही नहीं थी नहीं, ये तो मैंने खुद ही डाली है स्टोरी। हाँ और देखो मैंने क्या लिखा है, चक श्वेट सरदारनी। हम्म और मैंने लिखा है फोटो पे, एआई फोटो बनाओगे तो कोई सुंदर सी बनाना। हाँ, तो ये आपने बनाई थी एआई हाँ, ये से? मैंने बनाई है। ओ मैं दिखाऊं आपको, रुको, मेरी एआई जनरेट उसमें होगी। हम्म क्योंकि मुझे मेरे को था कि ये एआई जनरेटेड बना के कोई हाँ मेरी सर्कुलेट कर देंगे, इससे पहले मैं ही कर देता हूँ। मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा डर्टी काम करेंगे, तो मैंने सोचा मैं ही कर देता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, रुको। मेरी I want a beautiful girl wearing suit स्टैंडिंग ये रही चैट जीपीटी। ओके और मैंने उसको फिर पता क्या भेजा, मैंने चैट जीपीटी को लिखा है कि नो टर्बन। उसने लड़की को भी टर्बन बांध दी थी। सो मैंने कहा कि मेरे को भाई विदाउट टर्बन चाहिए, तो उसने मेरी भी टर्बन उतार दी चैट जीपीटी ने। तो ये मैंने सर्कुलेट की है क्योंकि बहुत सैवेजली रिप्लाई करना चाहता था मैं। सो मैंने कहा और मैंने इस पे गाना लगाया, हाँ। मेरी सदारनी है। सो क्योंकि अगर आप ऐसे डिफेम कर रहे हो मेरे को, तो मेरे को सैवेज रिप्लाईज आते हैं, देखो। तो मैं वो तो करूंगा। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही था कि आई थॉट किसी और की तरफ से ये फोटो वायरल हुई थी जिसको आपने ये स्टोरी लगाकर जवाब दिया था। हाँ, नहीं, किसी और की तरफ से नहीं था। हाँ ये मैंने फोटो बनाई है अपने फोन से। हाँ और अपने फोन से ही मैंने स्टोरी पे डाला है। खुद की मेरी आईडी है, जो आपके पास स्क्रीनशॉट है वो मेरी ही आईडी है। राइट हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी और ने बनाकर डाली थी, जिसके जवाब में आपने वो शेयर करते हुए नहीं, आपने नहीं। लिखा है कि एआई फोटो बनानी है तो अच्छे से नहीं बनाओ। नहीं, ये तो मैंने आपको तभी तो दिखाया प्रूफ। हाँ राइट। तभी तो मैंने दिखाया यार। तो ये क्यों करना पड़ा आपको? अरे क्योंकि उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो मैंने कहा एआई जनरेटेड बना देता हूँ एक, कोई सैवेज रिप्लाई दे देता हूँ। और फिर ऊपर मैंने गाना डाल दिया, मेरी सरदारनी है। तो मैं मजे ले रहा था बस। क्योंकि मैं सच बताऊं, देखो, आई डोंट गिव अ वो वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं, बट आई डोंट गिव अ शिट कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ठीक है। तो क्योंकि मेरे को पता है और वाहिगुरु जी को पता है मैं कितना सच्चा बंदा हूँ। ठीक है। मुझे किसी को कुछ भी प्रूव करने की नीड है नहीं। आप अभी जर्नी देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे। राइट। ठीक है। और बात रही मेरी कनेक्शन की, ठीक है, कि मैंने, अगर मैं इतना डम हूँ, मैं इतना डम दिखता हूँ आपको कि मैं खुद जाके बोलूंगा मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर? मतलब कोई सेंस है इस बात की? मैं आपको इतने उससे बता रहा हूँ कि मेरी बाहर एक्स रही है। ठीक है। तो अब अगर हम रियल एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में। राइट। हम एक इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अब आप बाहर आके ये दिखा दो कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, वो ही नहीं थी। आप तो अपने वर्ड से ही फ्लिप कर रहे हो। आप फर्स्ट डोम निकालो, फर्स्ट डोम सेशन में ये अनीशा के क्लियर वर्ड्स हैं दैट आई फील वेरी कनेक्टेड टू हिम। राइट। ये अनीशा के वर्ड्स हैं। अब आप बाहर आके बोल रहे हो मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ। चलो मान लिया। जब आप लोगों का स्वैप हुआ तब भी उन्होंने ये वाली बात कही है कि मैं अपना कनेक्शन सिर्फ चक्ष के साथ बनाऊंगी। उसने जब गुल्लू उससे बात कर रहे हैं, दीप्तांशु उससे बात कर रहे हैं, तब भी उसने ये बोला कि मेरा अनब्रेकेबल कनेक्शन है। उसके वर्ड्स थे ये। राइट। हाँ। सो अब आप बाहर आके ये चीज पोर्ट्रे कर रहे हो, तो आप वर्ड्स अपने देखो। मेरे को कुछ प्रूफ करने की नीड नहीं। आप ये प्रूफ करो कि आप ये वाला सच बोल रहे हो, ये वाला सच बोल रहे हो, कि नैरेटिव पीआर वाला सच है या जो आप शो पे करके आए हो वो सच है। तो वाज इट अ प्यार वाला थिंग फॉर चक्षदेव? प्यार नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक होता है ना कि यार आपको फीलिंग आ जाती है कि या
वी कैन गो, मतलब हम आगे तक जा सकते हैं, हम एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं ऐसा जो रिलेशनशिप में पूरा कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड मेरी साइड से तो था, मैं अभी भी डिनाई नहीं करूंगा, उसकी साइड से जो मर्जी हो मैं अभी भी डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज आई फेल्ट व्हाट आई फेल्ट, ठीक है। और जो मैंने किया, मैंने जितना रॉ और रियल किया है, भाई मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मैं प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर रहा हूँ, ठीक है, मैं ना मेरे पास कोई ग्लिसरीन थी कि मैंने आंखों में डाल दिया और मैं रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इट वाज ऑल नेचुरल। और सबसे ज्यादा चीज रिग्रेट इस चीज की हो रही है कि मैं उस लड़की के लिए रोया जो मेरे लिए नेगेटिव पीआर सेट कर रही है और डिफेम कर रही है, और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ और वो उसी का ही फायदा उठा रही है कि आप लेजिटली सोचो कि मैं उस लड़की को डिफेंड कर रहा हूँ जहाँ पे लोग उसको गलत बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि नहीं यार मैं उसका पीओवी सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ये डेट पे क्यों गई, क्या हुआ क्या, ठीक है। और बाहर आके मैं देख रहा हूँ कि वो उसका बोल रही है कि वो तो अच्छा बनने के लिए कर रहा है, मतलब इनह्यूमन, लिटरली इनह्यूमन। आप उस बंदे को ये बोल रहे हो जिसने आपकी पूरी इज्जत उन सब के सामने रखी जो आपको वो कर रहे हैं, राइट, डिफेंड कर रहे हैं, मतलब नहीं जो आपको बुरा बोल रहे हैं। और अब आपकी किसी उस बंदे से बात होती है जिस बंदे ने आपके लिए कुछ इतना बुरा बोला, ठीक है, जो शायद नहीं दिखा, बट सिमरन और जो पॉडकास्ट में वो गए थे, सिमरन ने बताया कि हाउ चक्सदीप डिफेंडेड यू, ठीक है, बिकॉज उस बंदे ने बहुत गलत बात बोली थी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो मेकर्स ने नहीं डाली, वो उन्होंने काट दी, उसने बहुत गंदी बात बोली थी। किसने? मैं नहीं बोलूंगा, वो आप दिख लोगे, जिसने भी बोली थी, ठीक है, बट वो कट गया, बट वो सबको पता है कि कैसे मैंने डिफेंड किया। और सिमरन ने अब बोला है पॉडकास्ट में आके कि चक्सदीप डिफेंडेड हर सो वेल, और अनीशा उसके साइड में ही बैठी थी, और उस टाइम अनीशा बोल रही है नहीं वो अच्छा दिखने के लिए कर रहा था। बोल रहा क्या बोल रही है भाई तू, मतलब थोड़ा तो रियल रहे, थोड़ा तो जो तूने शो में करा है कम से कम थोड़ा तो अपना वो वाली पर्सनालिटी दिखा। अब तू बिल्कुल ही डिनाई कर दे तो फिर तो तू अपने वर्ड से ही फ्लिप कर रही है। वैसे शो में तो बहुत कुछ दिखा है, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन दिखे हैं जो बाहर आने के बाद में काफी लोगों ने मुकरा है, जैसे अनीशा मुकरी है वैसे ही बहुत सारे लोग भी मुकरे हैं उनके अलावा। अभी आने वाले इस चीज में पता चल जाएगा कि अनीशा और मैं कनेक्टेड क्यों नहीं है। अभी आने वाले आप इस एपिसोड देखोगे, आपको पता चल जाएगा हम लोग कनेक्टेड क्यों नहीं है। बट मेरे को ये लगता है कि बिल्कुल डिनाई करना कि हमारा कनेक्शन ही नहीं था, मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं सिर्फ गेम के लिए कर रही थी, तो आप तो गेम के लिए कर रहे थे, तो आप मेरे पास तो वो ही है। अब मर्जर वाला एपिसोड आएगा, ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्ड उतारते ही मेरे को देखोगे तो आप रोने लग जाओगे। आप पॉडकास्ट में आके ये बोल रहे हो कि मेरे को किसी स्पिरिट्स विलन ने आके बोल दिया कि चक्स वहां पे रोया है, इसने मुझे ऐसा पोर्ट्रे कर दिया कि मैं यहाँ पे कनेक्शन बना रही हूँ और ये यहाँ पे वहां पे मेरे लिए रो रहा है, तो मैं भी रो दी, इसीलिए मैं रो दी बिकॉज आई कैन फेक टीयर्स। बट तब तक तो आप तो किसी की बात ही नहीं हुई। Exactly. आपने तो ब्लाइंड फोल्ड उतारा है, अभी ब्लाइंड फोल्ड जो उतारा है, आप तो तभी देखते रोने लग गए हो मुझे। तब कौन सा स्पिरिट्स विलन आ गया आपके पास? हम तो आपके सामने बैठे हैं, आपकी तो बात ही नहीं हुई मेरे से अभी तक, या किसी भी स्पिरिट्स विलन से बात ही नहीं हुई। आप मेरे पास हक करने आए हो, मैंने आपसे हक नहीं की। मतलब थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, आप जो बोल रहे हो कम से कम अगर आप स्क्रिप्ट बना रहे हो तो कुछ अच्छी बना दो, मेरे को ये लगता है। तो चक्ष ने फिर अनीशा के बाद किसको एज अ पार्टनर चुना है? एक स्पॉइलर दूं? किसी को नहीं। ये स्पॉइलर दे सकता हूँ मैं। आज डे कौन सा है? आज थर्सडे। आज थर्सडे है, कल ही आने वाला है ना, तो आपको कल पता चल जाएगा, आपको अभी मर्जर वाले एपिसोड में दिख जाएगा। गौरेश एंड आकांक्षा फर्स्ट आइडियल मैच बने, क्या रिएक्शन है उस पर? यार मैं तो उधर था नहीं, वो तो प्यार वेला में थे, मैं पैसा वेला में था, बट या मतलब शायद उनका भी वैसा नहीं दिखा होगा कि 1.5 घंटे का उनका दिखाया बस, क्या पता उनका वैसा ही बॉन्ड हो, इतना अच्छा बॉन्ड हो कि वो डिजर्विंग हो आइडियल मैच। और आइडियल मैच आप ये देखो इस बार कितने लेट मिला है, कितनी लेट, काफी आधा सीजन निकल गया, इंटरवल हो गया है सीजन का, और अब जाके आपको वो मिला है। राइट, सो मतलब ठीक है यार, अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही था मिले, और मिल गया तो अच्छी बात है। राइट। अब क्या लगता है, अब नेक्स्ट कनेक्शन किसका बन सकता है? नेक्स्ट आइडियल मैच? नेक्स्ट आइडियल मैच मैं ही बन जाता हूँ। मेरे को पर आप तो अकेले हैं, अकेले कैसे आइडियल मैच? मैं और टेन बनेंगे नेक्स्ट आइडियल मैच। टेन और आप? ओके, बट डू यू थिंक गुल्लू और अनीशा इज एन आइडियल मैच? या दे यार, अभी एज एन ऑडियंस बताऊं तो या अगर मेरे को वो जो
इन दोनों का एक सीन सर्कुलेट हो रहा है, आप समझ गए होंगे हाँ कौन सा, हाँ है ना? हाँ, जो डेट के बाद वाला एक सीन है जहाँ वो बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ शोल्डर हाँ पे हाँ किस किया हाँ है हाँ। उन्होंने। हाँ वो वाला सीन अगर मैंने देख लिया होता, हाँ मैं अनीशा को, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता, मैं ऐसा बंदा हूँ। ओके बट मेकर्स ने पता नहीं वो क्यों दिखाया डेट, मेकर्स आपको वो दिखाना चाहिए था। मैं सच में देखता ही नहीं शक्ल, क्योंकि डेट वाली चीज ना बहुत ऐसी टेंटेटिव हो गई मेरे लिए कि भाई ये सच है क्या, आधा दिखाया है, आधा अधूरा दिखाया कि है। कैसा दिखाया, कि क्या पता सिर्फ यही बेस्ट मोमेंट ही दिखा दी हो, है ना, कि क्या पता वो फेक कर रहे हो। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन और आपको चूज करना है, ठीक है? एंड यू हैव टू बी रियली क्विक, ठीक है? लव या गेम स्ट्रेटजी? लव। ओके, कनेक्शन और स्क्रीन टाइम? कनेक्शन और स्क्रीन टाइम? कनेक्शन। स्क्रीन टाइम का क्या करूँ मैं, स्क्रीन टाइम तो अपने आप मिल जाती है, अगर आप जेन्युइन हो, ठीक है, अगर आप अच्छी चीजें बोल रहे हो। अब बात चल रही है सपोज टेन और गुल्लू की, अब उसमें बीच में मैं क्या करूंगा, मेरा टॉपिक ही नहीं है जब, है ना, तो मैं उसमें बीच में करूंगा क्या बोल के। सो स्क्रीन टाइम में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला अभी, राइट, कि स्क्रीन टाइम के लिए आप यापिंग करते रहो तो फिर आपके कमेंट सेक्शन भरते ही रहते हैं, आप करते रहो यापिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लॉयल्टी और सर्वाइवल? लॉयल्टी। ओके, आइडियल मैच और पावर मैच? आइडियल मैच। व्हाई नॉट पावर मैच? पावर मैच में रह के आप क्या कुछ नहीं कर सकते। पावर मैच में क्या होता है? पावर मैच में क्या होता है? मेरे को पावर मैच वही जो कियारा और अभी गौर अच्छा, वो योगेश स्प्लिट बैठे। कॉइंस वाला, हाँ हाँ। बट आइडियल मैच की अलग फीलिंग है ना, कि भाई आप जिसके साथ खेल रहे हो, आप उसी के साथ बैठे हो उसी कुर्सी पे, पावर पे भी उसी के साथ हो, तो उसमें पावर और कनेक्शन दोनों। ओके, लव एट फर्स्ट साइट, यस और नो? लव एट फर्स्ट साइट होता जरूर है, बट अनीशा से नहीं हुआ था। नहीं, अनीशा से तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यार लव एट फर्स्ट साइट इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये है कि आप किसी को अट्रैक्टिव, इतनी जल्दी, मतलब लव एट फर्स्ट लव साइट एट का फर्स्ट, मतलब वही ही बोल रहा हूँ कि जल्दी है। मतलब लव एट फर्स्ट साइट यार, जिसने एक्सपीरियंस करा हो, ठीक है, उसको वो समझ सकता है। सच बताऊं तो मैं अभी ये डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ, जिसने किया है अब वो समझ सकता है, जिसने नहीं किया वो नहीं समझ सकता, साफ और सीधी बात। ओके, हु मेड योर जर्नी डिफिकल्ट, अनीशा और कायरा? अनीशा। क्या डिफिकल्ट किया उन्होंने? देखोगे आप आने वाले में। ओके, वन कंटेस्टेंट यू मिसजज्ड? मिसजज्ड? निहारिका। ओह, निहारिका। कैसे? एक्सप्लेन। मतलब मेरे को लगता था कि वो भी एक ग्रुपिज्म वाली ही है, ठीक है, और वो भी गलत बोलती होगी, ये करती होगी, बट मैंने सीजन देखा, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, और वो अपना स्टैंड लेती है। अब अपने स्टैंड में आप किसी और को गलत बोलो या वो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो सकते हैं, बट अपना स्टैंड तो हर कोई लेगा, ठीक है, एंड निहारिका डिड वेल। ओके, तो ये परसेप्शन आपका अब बाहर आके देखने हाँ के हाँ, बाद देखने के बना बाद, है या देखने फिर? के बाद। ओके, डिड यू फाइंड लव और जस्ट एक्सपीरियंस? किधर? स्प्लिट्सविला घर के अंदर? I just got my lesson. हाउ डीप दैट इज, पर yeah, ओके, yeah, यू जस्ट गॉट योर लेसन। yeah. ठीक है, वन एक्स यू वुड नेवर वांट इन अ विला? One एक्स यू वुड नेवर वांट इन द विला? one X you never wanted. नहीं, कोई सी भी ले आओ। वांट इन द विला? In the villa, हाँ, कोई सी भी ले आओ, कोई सी भी चलेगी, चलेगा? हाँ चलेगी। मतलब गुड टर्म्स पे एंड गुड किया टर्म है? स्पेंड किया है, क्योंकि फैमिली इंटरप्शन हुआ था ना, तो इसीलिए कोई ऐसा, मतलब ग्रज मैं किसी के साथ वैसे भी नहीं होल्ड करता यार। मेरा अनीशा के साथ भी, मैं सच बताऊं, कोई ग्रज है नहीं, ठीक है। अब वो बाहर आके ऐसा कर रही है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे को भी देना पड़ेगा, वरना लोग बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो अब अगर अपनी साइड की स्टोरी नहीं बताओगी तो वो अनकवर्ड रह जाएगी। और मैं सच बताऊं तो मेरे को अपनी बढ़ाइयाँ करनी, अपनी तारीफें करनी नहीं पसंद। और आप पॉडकास्ट देते हो तो आप वही करते हो कि अपने बारे में ही बोलते रहते हो, है ना। वो मुझे पसंद नहीं इतना, बट अपनी स्टोरी बताऊंगा, वो मेरा पूरा हक है और मैंने बताई। ओके, फेकेस्ट कंटेस्टेंट? फेकेस्ट कंटेस्टेंट ऑप्शन दो, गुल्लू, योगेश, अनीशा, अनुष्का? गुल्लू, योगेश, अनीशा, अनुष्का। ये ऑप्शन क्यों दे रहे हो आप? कुछ और भी तो रखो ऑप्शन। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से बता दीजिए कौन लगता है आपको फेकेस्ट। फेकेस्ट कनेक्शन मेरे को लगता है, कनेक्शन नहीं, कंटेस्टेंट, हाँ। फेकेस्ट कंटेस्टेंट है सौंदर्या। ओके, व्हाई? मतलब यार क्योंकि उसने अनुज पे भी ना बिल्कुल लास्ट टाइम फ्लिप किया, बिल्कुल लास्ट टाइम।
मतलब और क्या बोलते हैं, उसने पहले बोला था कि वो उसके साथ प्यार कर रही है, बट उसने एकदम से फ्लिप कर दिया, और उसके बाद उसका हर्षित के साथ बना कनेक्शन, उसने हर्षित पे भी फ्लिप कर दिया, राइट, हाँ। है ना? तो फिर तो यार गलत है ना। मतलब अगर आपने, चलो ठीक है, एक बंदे का आपने एलिमिनेशन करा दिया किसी अलग बंदे के पीछे, बाद में आके आपने उसी को भी छोड़ दिया, फिर। राइट। मोस्ट अंडररेटेड कंटेस्टेंट, हर्षित, सुजैन, सिमरन और खुशी। हर्षित। ओके। स्ट्रॉन्गेस्ट कपल, गौरीश आकांक्षा, गुल्लू अनीशा, कियारा गुल्लू, निहारिका एंड योगेश और अनुष्का और मोहित। सॉरी, दोबारा बोलो। स्ट्रॉन्गेस्ट कपल, गौरीश आकांक्षा, गुल्लू अनीशा, कायरा गुल्लू, निहारिका एंड योगेश और अनुष्का एंड मोहित। गुल्लू कायरा। ओके। डू यू स्टिल फील कि गुल्लू और कायरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि इवेंचुअली गुल्लू ने ब्रेक किया है अनीशा के साथ। बट निहारिका और योगेश वो थोड़ी है कनेक्शन, उन्होंने वो ने खेल परफॉर्म गेम के किया, लिए, हाँ। और गुल्लू और अनीशा वाला सीन इतना मेरे को लगता नहीं कि भाई स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप ओवरऑल पूछो ना पूरा, कि मतलब टास्क भी ठीक है, कनेक्शन भी, सब कुछ मिला के मेरे को लगता है गुल्लू कायरा इज द बेस्ट ऑप्शन। वन शॉकिंग सीक्रेट व्यूअर्स डोंट नो, बेसिकली एक स्पॉइलर देना है आपको। उसके बाद का स्पॉइलर, 3 दिन के एपिसोड्स के बाद का स्पॉइलर। आप एक स्पॉइलर दे दो जो आपको लगता है कि ऑडियंस को जानना जरूरी है। कि अनीशा मेरे पास वापस आ जाएगी। ओह, ओके। पर आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? वो देख लेना आप। ओके। ड्रामा किंग और क्वीन ऑफ द विला। ड्रामा क्वीन अनुष्का। बहुत ड्रामा करती है। हाँ। वो क्वीन अपने आप को खुद ही बता देती है। हाँ। शी इज माय फ्रेंड दो, हाँ। बट वैसी, इसलिए ओके। फनी वे में बोल रहा हूँ। और किंग? ड्रामा किंग, ड्रामा किंग हिमांशु भाई। परफेक्ट। मास्टरमाइंड। या मास्टरमाइंड तो नहीं, नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कौन है मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड गुल्लू। मास्टरमाइंड इज गुल्लू। वो बंदा गेम भी खेलनी जानता है, और वो दिल से भी खेलना जानता है, और साफ, मतलब बिल्कुल उसको सब पता है कि कब क्या करना है। ही इज अ मास्टरमाइंड, मतलब परफेक्ट वर्ड है गुल्लू के लिए। डज दैट मीन गुल्लू और आप फिर दोस्त बन जाएंगे विला के अंदर? देख लो वो तो आप। वो तो आप देख लो। ओके, गुल्लू के रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें कहूँ क्या है वो, वी ऑल डोंट नो, बट सोशल मीडिया इज स्प्रेड विद द रूमर कि गुल्लू शादीशुदा है, गुल्लू की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, गुल्लू के बच्चे हैं। व्हाट डू यू थिंक? यार पता है, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी सर्कुलेट हो जाता है। कल रात को ही, ठीक है, मेरे बारे में एक सर्कुलेट हुई चीज कि चक्ष इज एंगेज्ड, और उसमें मेरी ही फोटो है, ठीक है, उसमें पीछे एक फ्रेम लगा हुआ है जिसमें मेरे कजन की शादी हो रही है। Okay. उन दोनों की है, मेरे भाई और मेरे भाभी की, जो कनाडा रहते हैं, ठीक है, कजन, उनका नाम रौनक है। तो उस फोटो को दिखा के वो लड़की ने ऐसे डाला हुआ है कि चक्ष इज एंगेज्ड, और उसने खुद ही अपनी फोटो में ही अपनी फोटो के फोटो फ्रेम लगा रखा है। मतलब लोग, आप सोच सकते हो क्या लॉजिक है और वो लड़की है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आप प्लीज देखिए, थोड़ा सोचिए, आप अपना दिमाग देखिए। मतलब आप व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो मेरे को लगता है सोशल मीडिया इज ऑल फेक। सब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे आप जो सर्कुलेट कराना भी चाहते हो ना, ऐसे हो सकता है। एंड यू आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, यू नो इट वेरी वेल। राइट। बट योगेश, आकांक्षा और रूरू के बीच जो भी है, वो कैसे आपको लगता है? बिकॉज यू नो, पता नहीं मेरे को, मैं तो रूरू से मिला भी नहीं, तो मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं कि रूरू का क्या है योगेश के साथ। आई डोंट नो। बट मुझे नहीं लगता आकांक्षा एंड योगेश अब साथ है, आर दे? पता नहीं यार, मेरी तो क्योंकि अलग अलायंस के, मेरी बात होती नहीं उनसे, ना योगेश से ना आकांक्षा से, तो अब मेरे को उनका तो पता नहीं। Okay, lastly, what do you want to say to all the Spitzvillains fan जो स्पिट्सविला को देख रहे हैं constantly? मैं बस यही बोलूंगा यार, देखो बहुत लड़कियों को ना बहुत डेथ थ्रेट्स मिले, रेप थ्रेट्स मिले, सो आप एक इस शो को शो की तरह लो, लड़कियों की इज्जत करनी सीखो, ठीक है। आप कुछ भी कमा लोगे ना लाइफ में, बट अगर आप किसी लड़की की इज्जत करना नहीं जानते ना, तो एक तरह से आप अपनी माँ की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ वुमेन। सो आप लड़कियों की इज्जत करो, और किसी को भी हेट मत दो। हेट कोई भी डिजर्व नहीं करता अपनी लाइफ में। आप बैठे हुए बस कमेंट में डाल देते हो, है ना,
लोग डाल देते हैं कमेंट बैठे हुए, बट उनको सिचुएशन नहीं पता वो किस सिचुएशन में, एंड इट गोज फॉर एवरी कंटेस्टेंट, राइट। सो आई फील कोई भी हेट डिजर्व नहीं करता, चाहे वो कोई भी कंटेस्टेंट हो, सो या। All right, thank you so much, Thank you so much. Chakshdeep, Thank you so and much. lovely talking Thank to you so you. much. Thank All you. the very best. Thank you. Hopefully हम इसके बाद आपको और भी दूसरे shows में 100% देखोगे। देखें? हाँ, दो प्रोजेक्ट्स मेरे ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं। Okay, is it from the हिंदी ये? हाँ, हिंदी से ही है, और 2 पंजाबी मूवीज भी ऑफर हो गई। Congratulations. ऑफर हुई है, lovely. अभी मीटिंग है, देखते हैं if चढ़दी कला रही बाबा जी दी ते we will go. Definitely. Thank you so much. Thank you so and much. all the very best. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you.